अजीत पवार, जिन्हें लोग दादा भी कहते थे, प्लेन क्रैश में उनका निधन होने से न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी क्षति हुई है, बल्कि पवार परिवार पर एक वज्र सा गिरा है। 66 साल के अजीत पवार का चार्टर प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। अजीत परिवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। इसीलिए वो मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन आग का गोला बन गया। बड़ा भाई हमारे में से गया है। सुप्रिया जी को पवार साहब, क्योंकि वो एकदम उनको अपना बेटे समान मानते थे। सुप्रिया अपने भाई के समान मानती थी। दादा गेले तर अजून अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। सुबह जब महाराष्ट्र की जनता की आंख खुली तो एक ऐसी खबर आई कि जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति के दादा, एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में अजीत पवार के साथ सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। इस विमान हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने शुरू कर दी है। अब एक तरफ अजीत पवार के प्लेन क्रैश होने की असली वजह खोजी जा रही है, तो इस क्षति के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक महाशून्य पैदा हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या शरद पवार की एनसीपी और एनसीपी शरद गुट एक हो जाएंगे? पवार परिवार में जो राजनीतिक मतभेद आए थे, क्या वो मतभेद खत्म हो जाएंगे? अजीत पवार के निधन के बाद पवार परिवार में अब क्या होगा? क्या एनसीपी और एनसीपी शरद गुट का मर्जर हो जाएगा? क्या पवार परिवार में सारे राजनीतिक मतभेद अब मिट जाएंगे? क्या फिर से पवार परिवार एकजुट हो जाएगा? 12 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र की राजनीति में एक चर्चा जोर शोर से शुरू हुई थी। जी हां, दिग्गज नेता शरद पवार के 86वें जन्मदिन पर रखे गए एक कार्यक्रम में तमाम दिग्गज हस्तियां पहुंची थीं। इनमें तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उद्योगपति गौतम अडानी जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन परिवार से अजीत पवार भतीजे रोहित के साथ चाचा के घर पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर चाचा से मिलने की कोई तस्वीर साझा नहीं की थी। लेकिन इसी के साथ चर्चाएं तेज हो गई थी कि पवार परिवार में अब दीवार टूट रही है। कहा गया कि शरद पवार और अजीत पवार पास पास ही बैठे। अजीत पवार के बेटे पार्थ की एक पोस्ट ने इसकी पुष्टि की। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि पवार परिवार निकाय चुनावों के बाद एक हो सकता है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका चुनावों में शरद पवार और अजीत पवार साथ आए, लेकिन नतीजे मनमाफिक नहीं रहे। इसके बावजूद इस चुनावी प्रयोग ने एक बात साफ कर दी कि पवार परिवार के भीतर की कड़वाहट अब खत्म हो रही है। अभी के चुनाव के वक्त हमारे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के वहां के कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे कहा कि दादा ये तुतारी साथ और घड़ी साथ में अगर आए तो हमें वोटों का बंटवारा जो होने वाला है वो नहीं होगा। दोनों को मानने वाले जो वोट है एक हो जाएंगे और जीतने के लिए चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो मैं कार्यकर्ताओं को रिस्पेक्ट करता हूं। वो होने के बाद मैंने डॉक्टर अमोल कोले जी, रोहित पवार, ऐसे कई लीडरों के साथ बात की। सुप्रिया सुळे जी के साथ फोन पे बात की। शशिकांत शिंदे जी के साथ फोन पे बात की। उन्होंने भी थोड़ा पॉजिटिव आगे जाने के लिए बताया। कहा यह भी जा रहा था कि 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव भी
दोनों गुट साथ मिलकर लड़ेंगे। इसी बदली हुई सियासी तस्वीर के बीच दोनों गुटों के विलय को लेकर कयास और तेज हो गए। अजीत पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे और मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे, लेकिन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त उनका विमान क्रैश हो गया। अजीत पवार के साथ हुई इस दुर्घटना ने पवार परिवार पर एक वज्र सा गिरा दिया है। – 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद अजीत पवार ने बीजेपी को समर्थन देकर डिप्टी सीएम की शपथ ली। पवार गांभीर्यपूर्वक उसी घड़ी से पवार परिवार में राजनीतिक बगावत शुरू हो गई। हालांकि अजीत पवार 2019 में 80 घंटे ही डिप्टी सीएम के पद पर रहे, क्योंकि शरद पवार की पॉलिटिक्स ने सारा गेम पलट दिया। लेकिन इसके बाद अजीत पवार ने एनसीपी में भी 2 फाड़ करवा दिए। जो परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में दमखम रखता था, बगावत की घड़ी में वो बढ़ गया। आइए अब आपको पूरा पवार परिवार दिखाते हैं। शरद पवार के पिता गोविंद पवार थे और माता का नाम शारदाबाई पवार था। पवार परिवार में कुल 11 भाई बहन थे, 7 भाई और 4 बहनें। सबसे पहले वसंत राव, फिर अप्पा साहेब हैं, उनके बाद अनंत राव, बापू साहेब, सूर्यकांत राव, सरला, सरोज पाटिल, शरद पवार, मीना, प्रताप राव और लीला हैं। अप्पा साहेब के 2 बेटे राजेंद्र और रंजीत, इनमें राजेंद्र के बेटे रोहित पवार हैं। अनंत राव के 3 बच्चे हुए, श्रीनिवास, अजीत पवार और विजया पाटिल। अजीत पवार के 2 बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। शरद पवार की एक बेटी सुप्रिया सुले हैं और सुप्रिया सुले के 2 बच्चे हैं, रेवती और विजय। पवार परिवार की तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में आ चुकी है। अजीत पवार के बेटे पार्थ राजनीति में एक्टिव हैं। वहीं शरद पवार के पोते और राजेंद्र पवार के बेटे रोहित पवार करजाक विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं, तो शरद पवार की इकलौती बेटी सुप्रिया सुले बारामती से सांसद हैं। अभी तक पवार परिवार में राजनीतिक सिस्टम पूरी तरह से शरद पवार के हाथ में रहा है, लेकिन शरद पवार ऐलान कर चुके हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको बता दें कि इसी साल शरद पवार का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 14 बार आप जीते हो, 15 बार कार्यकर्ताओं में उत्साह था कि आप इस बार चुनाव में, आखिर क्या आपने फैसला लिया? आज मीटिंग का क्या हेतु था और पूरी बात जो है अपने परिवार से यही कहा ना कि आपको मेरे परिवार में 1-2 सदस्य मेरे परिवार के चुनाव पंचित कर रहे। ऐसे परिस्थिति में हमारे सब परिवार के सदस्य को लगा कि किसी ने तो रोकना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं खुद 14 बार चुनकर आया हूँ, अभी कभी तो कभी सोचना चाहिए, तो ये मुझे समय उचित लगा। अब सवाल यह है कि अगर पवार परिवार फिर से एक होता है तो फिर राजनीतिक कमान किसको मिलेगी? आपको बता दें कि पार्टी में सुप्रिया सुले के बढ़ते कद की वजह से अजीत पवार नाराज थे, तो क्या वो नाराजगी अब दूर हो चुकी है? अब अगर परिवार एक होता है तो क्या सुप्रिया सुले को ही पार्टी की कमान मिल जाएगी? आज तक ब्यूरो।